इंडिया ने हमेशा इवन के यूएन के मिशंस को G20 की मीटिंग बुला तो इंडिया ने यूएन के मिशंस को भी अलाउ नहीं किया। ये खुशाइंद है कि इंडिया ने G20 की मीटिंग उधर करवा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि जो ग्रास वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, जो डंप्ड ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन ग्रेव्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे एक मिलिटराइज्ड जोन है कश्मीर, मोर देन 7 लाख की वहाँ पे मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री से ज्यादा मिलिट्री कश्मीर में डिप्लॉयड है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वो दुनिया आके वहाँ पे देखे जिस तरह से लोगों के जीप्स के आगे बांध के परेड करवाया जाता है स्ट्रीट्स के अंदर। हम चाहते हैं कि दुनिया आके देखे। क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये एक खुशाइन बात है कि इंडिया ने G20 की मीटिंग उधर करवाई है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे आके देखे, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे आए और कश्मीरों के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हों। अच्छा, अब कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडियन कश्मीर के अंदर मोदी है, या मोदी जो फैशिस्ट है वो मुसलमानों के खिलाफ उधर है या माइनॉरिटीज के उधर खिलाफ है, तो हमें यहाँ पर जो कुछ पूछा मैंने कुछ। जो कश्मीर के अंदर जुल्म का बाजार गर्म है उस पर बात करनी है। हमारे लिए 2 क्लासें हैं, एक मजलूम है और एक जालिम है। हम मजलूम के साथी हैं उसके साथ। अच्छा। जय श्री राम दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप लोगों को पता होगा G20 मीटिंग होने वाला है इंडिया पे। तो इंडिया का जो यूपीआई, उसको G20 का जो मेंबर है कंट्री है, वो अगर चाहे तो इंडिया के तरफ से ऑफर है कि यूपीआई को वो यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हैदर अली बाट। आपका नाम? खालिद रांझा। खालिद रांझा, आप एडवोकेट हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यूपीआई इंडियन एक ऐप है मनी ट्रांसफर के हवाले से, वो इंडिया ने ऑफर की है कि जो G20 के मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए हम करने जा रहे हैं ऑफर कि जो भी इसको यूज करना चाहे वो कर सकता है। सवाल यह कि क्या वजह है कि इंडिया टेक्निकली अगर बात करें कंट्रीज को अपने साथ जोड़ रहा है, क्या फायदा होने वाला है इसका इंडिया को? देखें, बुनियादी तौर पे ये हमें बात माननी चाहिए कि इंडिया एक इकोनॉमिक जाइंट है पाकिस्तान के मुकाबले में। ठीक है। दूसरे नंबर पर यह भी बात मानने वाली है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसकी इकोनॉमिक जो हुजम है उसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस भी है दुनिया में, और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी पाकिस्तान से बेहतर नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ कि उनके जो ताल्लुकात हैं, लोगों की मजबूरी है दूसरे मुल्कों की कि वो इंडिया को अपने साथ लेके चलें। तीसरे नंबर पे अगर कैसे बनी दूसरे कंट्रीज की मजबूरी? इंडिया की मजबूरी है कि हमारे पास सिर्फ हमारी वॉर इकोनॉमी है, हमारे पास फौज बेचने के अलावा और 1-2 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास आप देखें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमी है बहुत बड़ी है। इस वजह से अब यहाँ जहाँ तक कश्मीर की बात है कि कश्मीर में वो कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई, उसकी बुनियादी ये दुनिया को पैगाम देने की कोशिश की गई, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और कश्मीरियों को, कि हम आपके खिलाफ कोई भी करें, हम 370 जो आर्टिकल था जिसमें स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, हम उसको रिवोक करें। हम चाहे इंडियंस को इस खिता कश्मीर के अंदर राइट दे दें कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद लें, यहाँ पे वो शादियाँ करें, सब कुछ करें, ताकि जो खिते का स्पेशल स्टेटस है इसको हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म करें और जो शनाख्त है कश्मीरियों की अलहदा से उसको ख़त्म करें, और जो पूरी लड़ाई है आज़ादी की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, कौमों की आज़ादी की और कश्मीर के लोगों की आज़ादी की, इसको किसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ज़रब लगाएं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि देखें जी G20 हम कर रहे हैं, लिहाजा जो 370 रिवोक करें, जो उसके स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने की कोशिश करें, इस सब के ऊपर भी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। तो हमारा स्टांस ये होता है ना कि कश्मीर पे बहुत जुल्म किया जा रहा है, इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, हमारा 70 साल से यही स्टांस है। तो जो दूसरे कंट्रीज हैं G20 की अगर बात करें, और G20 ग्रोइंग नेशंस हैं, वो अगर कश्मीर में जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो ये कश्मीरियों के लिए एक पॉजिटिव बात नहीं है आपके ख्याल में? हमेशा ये जो डेवलपमेंट का पूरा आइडिया है इसको देखने की जरूरत है। ये जो डेवलपमेंट इस तरह की होती है जब आप कैपिटलिस्ट को और पूरी दुनिया के इस तरह के लोगों को इन्वेस्ट करने की थी, वो वहाँ के इकोसिस्टम्स को ख़राब करते हैं, वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ को ख़राब करते हैं। और इसका तो बुनियादी मकसद ये है कि आप आबादकारी करें, जो पॉपुलेशन है कश्मीरी आप उसको डिस्टर्ब करें, उस सारी जो डेंसिटी है उसको आप छेड़ें।
असल में कोशिश ये है, यहाँ पे अब पाकिस्तान के किरदार की, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में सबसे अहम और ज़रूरी बात, पाकिस्तान पिछले 70 साल से कह रहा है कि वो कश्मीर है, लेकिन हमें नज़र आया कि जब उन्होंने रिवोक किया, अभी तक वहाँ पे जो हालात हैं वो इतने सख्त हैं कि किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है। हर साल एक तो इंटरनेट भी बंद रहा। अभी मेरी एक कश्मीरी से बात हो रही थी आपसे पहले, इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। स्टूडेंट था जो हमारे साइड पे आज़ाद कश्मीर है वहाँ का, यहाँ पे आया था। वो ये कह रहा था कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो रहा है इंडिया साइड पे। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ 15-20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे टोटल 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कश्मीर में हैं। इस हवाले से मेडिकल और हेल्थ की बात करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर दी जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि जुल्म जो सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दुनिया, बल्कि आप पाकिस्तानी कश्मीरी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ती है। देखें, ये बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों को देखने का। एक हमारे पॉलिटिकल और सोशल राइट्स होते हैं, दूसरे हमारे जो इकोनॉमी के रिलेटेड हमारे जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसकी है। जो रिप्रेशन है, ज़ाहिर है अगर आप कहीं किसी जगह पर रिप्रेशन कर रहे हैं, आप वहाँ पर लोगों को मार रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे सकते, आप कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, आप अपने राइट्स की बात नहीं कर सकते, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं कर सकते, आज़ादी की बात नहीं कर सकते, जो यूएन और बाकी इदारे रिकग्नाइज करते हैं कश्मीरियों का राइट। तो उसके साथ अगर आप वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी बना देते हैं तो ये बड़ा एक समझ लें कि अपनी तरफ से मरहम लगाने की कोशिश। लेकिन जब तक आप आवाज़ों को इसी तरह दबाते रहेंगे, ये हालात, अब पाकिस्तान की बात करना यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान, हम उनके ऊपर तो तनकीद कर लेते हैं, अपने भी आप अपना भी बता दें यहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तानी कश्मीर एक लिम्बो स्टेटस है हमारा आज तक। वहाँ पे जितना पॉलिटिकल सेटअप है, अगर पॉलिटिकल आज़ादियों की बात करें तो वो सारे मोरे हैं। आपको नजर आता है ये सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हुकूमत फेडरल में होती है, सेंटर में, उसकी कश्मीर उसकी उधर होती है। फिर सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आज़ादी तो इधर भी ना हुई। आप देखें थोड़ा सा गुस्से वाला या थोड़ा सा तल्ख वो है, लेकिन ये कि आज़ादी पाकिस्तान में नहीं है। हमें नजर आता है जो पाकिस्तान की ने बलूचिस्तान में किया है, जो वजीरिस्तान में करती है, जो वार ऑन टेरर के नाम पे ऑपरेशन हुए, वो सब हमें मालूम है, हम उसे नजर नहीं छुपा रहे। जो उकाड़ा मिलिट्री फार्म्स की तहरीक थी वो भी हमने देखी है, हमारी ने ऑपरेशन कैसे किया। यहाँ पे तो हर पंजाब के अंदर थाना जो है वो कश्मीर का मंजर पेश करता है, हम उससे नजरें नहीं चुरा रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि इस सब के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन है, अगर इसका वैसे यहाँ के ओलंपिक्स ऑपरेशन नहीं है कि हम कोई मुआवजा करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर खासूसी तौर पे वो ऑपरेशन नजर नहीं आता जो इंडियन कश्मीर वाली साइड पे है, जो पाबंदी है। सो ये भी मानते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रही है, ये मानते हैं बिल्कुल हो रही है। तो हम तो वो भी नहीं कर रहे और राइट भी नहीं दे रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ज्यादा बुरे हैं। आप इसके ऊपर क्या नहीं, कश्मीर के मामले में तो चाहे मुझे कोई इतना ज्यादा को मैं नेशनलिस्ट नहीं हूँ, ना ही को मुझे पाकिस्तान से बिला जवाज मोहब्बत है, मुझे यहाँ के लोगों से, यहाँ के आइन से, यहाँ के कानून से मोहब्बत है। तो बिल्कुल पाकिस्तान लोगों को फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके देने में मुकम्मल तौर पे रियासत नाकाम हुई है। तो कश्मीरियों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये मानते ही इनको कुछ नहीं है। यार 75 साल से नारा जरूर लगता है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यूपीआई जो उनकी एक ऐप है वो 20 कंट्रीज में उन्होंने ऑफर कर दी है कि आप यूज कर सकते हैं। कितना फायदा होगा टेक्निकली इंडिया को? प्रैक्टिकली अगर बात करें, आजकल तो दौर ही डिजिटल दौर है, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले मैं कश्मीर पे बात करना चाहूँगा। आपने G20 की बात की, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के जो ज़माना है इसमें जियो इकनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिक्स नहीं है इम्पॉर्टेंट। जियो पॉलिटिक्स जियो इकनॉमिक्स को डिटर्मिन नहीं करती, बल्कि जियो इकनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स को डिटर्मिन करती है। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया अब दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी आबादी बन चुका है। तो इतनी बड़ी मार्केट को पूरी दुनिया चाहती है, यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, अमेरिका चाहता है, इवन चाइना चाहता है कि इस मार्केट को इग्नोर ना किया जाए, इस मार्केट को टैप किया जाए। सऊदी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कश्मीर में, सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है कश्मीर में। लेकिन उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की जो मोदी की जो पॉलिसीज हैं, मोदी की पॉलिसीज ने पहले बैकफायर भी किया है। मोदी जितना वहाँ पे लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता है, जितना उसने कश्मीर को कश्मीरियों के राइट टू इंडिपेंडेंस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को इग्नोर किया है, उनको उसको डिनाई किया है, इतना ज़्यादा कश्मीर का इशू जो है वो इंटरनेशनलाइज हुआ है। आप देखते हैं कि जब आर्टिकल 370 और 370 उसने रिवोक किया कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ ने, टर्की ने उस पर बात की, ईरान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप कश्मीरियों के
राइट्स हक में लेजिस्लेशन करें। और वही उसके देखिए अलावा ना, मलेशिया ने बात थोड़ी की। बात आपकी बात से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बात आपने जो बोली है कि इकॉनमी की सारा सीन है। जिस लड़की ने, अगर आपने बोला स्टेटमेंट दी इंडिया के अगेंस्ट, वही आज ये कह रहा है कि इंडिया बेस्ट फ्रेंड दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, जैसे वो ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उनके साथ। ईरान की बात करें, ईरान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, यानी। और इसके अलावा अगर हम सऊदीया की बात करें, वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि भाई दूसरे कंट्रीज उनके अगेंस्ट? मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ आया? मेरे ख्याल से ये एक खुशाइन बात है। जब भी कश्मीर की बात हुई है, जब दोनों कश्मीर का कंपैरिजन हुआ है, तो पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी को दावत दी है कि आए आप आज़ाद कश्मीर में देखें लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, उनकी डिमांड्स क्या हैं। इंडिया ने हमेशा इवन के यूएन के मिशंस को G20 की मीटिंग बुला तो इंडिया ने यूएन के मिशंस को भी अलाउ नहीं किया। ये खुशाइंद है कि इंडिया ने G20 की मीटिंग उधर करवा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि जो ग्रास वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, जो डम्प्ड ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन ग्रेव्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे एक मिलिटराइज्ड जोन है कश्मीर, मोर देन 7 लाख की वहाँ पे मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री से ज़्यादा मिलिट्री कश्मीर में डिप्लॉयड है। वो दुनिया आके वहाँ पे देखे जिस तरह से लोगों के जीप्स के आगे बांध के परेड करवाया जाता है स्ट्रीट्स के अंदर। हम चाहते हैं कि दुनिया आके देखे। ये एक खुशाइन बात है कि इंडिया ने G20 की मीटिंग उधर करवाई है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे आके देखे, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे आए और कश्मीरों के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हों। अच्छा, अगर G20 की मीटिंग वहां पर होती है और वहां पे इंटरनेशनल मीडिया आके ये बाद में स्टेटमेंट दे देता है कि भाई यहाँ पर सब कुछ पीस के साथ हो रहा है, सब कुछ पूरा मन है, फिर हम क्या, फिर भी हम यही स्टांस रखेंगे। आपने बोला ना कि अच्छी बात है ताकि दुनिया देखे। दुनिया ने देख के ये बोल दिया कि कश्मीर में तो सब कुछ बेहतर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, फिर हम क्या कहेंगे कि दुनिया बिक गई है? देखिए, वो जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि मिट्टी के नीचे अगर पानी हो तो वो सिम के बाहर जरूर आता है, वो नजर आता है, उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हों, जहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा है, उनके हक आज़ादी को दबाया जा रहा हो, उसको लोगों से इस तरह से छुपाया नहीं जा सकता है। या तो आप घरों को ताले लगा दें, लोगों को बंद करें, लोगों को बोलने का मौका ना दें। इंटरनेशनल कम्युनिटी जब आएगी, इंटरनेशनल मीडिया जब आएगा तो अपनी आंखों से देखेगा कि क्या हो रहा है कश्मीर में। अब ये वाली बात जो है ना कि असल में मैं समझ गया हूँ सारी बात। असल बात ये है कि आप ये अगर ये तस्वुर कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने 70 साल इस पे पैसे खाए हैं, वो कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ करेंगे प्रैक्टिकल, तो उन्होंने एक ही काम किया था कि उन्होंने जहाद करवाया था। हाँ, और वो जहाद की सूरत में क्या हुआ कि यहाँ पे भी और वहाँ पे भी एक तरह से इंतशार फैला। तो पाकिस्तान की मिलिट्री का कारोबार उस दिन बंद हो जाएगा और इंडिया की मिलिट्री का भी कारोबार उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन ये कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। तो ये दोनों साइडों के जो मिलिट्री दोनों साइडों की जो मिलिट्री रिजीम्स है ना, जो मिलिट्रीज हैं, वो किसी तरीके नहीं चाहती कि ये जो मसला है कश्मीर है ये हल हो। अच्छा, लास्ट पे ये बता दें, इन्होंने बोला 7 लाख से जायद, कुछ लोग तो 9 लाख भी कहते हैं कि भाई उन्होंने अपनी फौज 9 लाख के करीब फौज कश्मीर में रखी हुई है या वहाँ पर उन्होंने तैनात की है। आपको पता है कि टोटल इंडिया की जो आर्मी है वो कितनी? मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलमोस्ट आपको पता है? जी, मोर देन 7 लाख है। नहीं, ओवरऑल टोटल जो इंडिया की जो सी फौज है कितनी उनकी तादाद? नहीं, आई वुड मेक अ वाइल्ड गेस, मुझे नहीं पता। तकरीबन 13 लाख के करीब उनकी जो सी है वो है टोटल। अब ऐसा पॉसिबल है कि 13 में से 7-8 लाख वो कश्मीर में रखें? 7-8 लाख से ये जो मुराद है ना, मतलब मुझे क्योंकि फिगर्स का पता नहीं, तो 7-8 लाख से मुराद ये है कि तो यहाँ 9 लाख भी बताते हैं लोगों जितनी रिक्वायर्ड है या जितनी किसी भी इतने से रीजन, उससे आप कह लें 2-4 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा मिलिटराइज जोन है। उसका मतलब हमने भी बलूचिस्तान में जितनी रिक्वायर्ड है उससे कई ज्यादा रख दिया, तो फिर ऐसे हम के बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है। बलूचिस्तान एक मजलूमों का इलाका है। कौन जुल्म कर रहा है? हमारी पाकिस्तान की, हमारे इदारे, हमारे जो सिक्योरिटी और हमारा जो बुनियादी तौर पे जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सेटअप है, हमारा पॉलिटिकल जो पूरा सेटअप है, उसने 70 सालों से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके जो जख्म थे उनके ऊपर मरहम नहीं लगा, बल्कि उसके ऊपर मर्चें लगाई हैं, उनको जिंदानों में बंद किया। फोर्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला है, उधर डेवलपमेंट क्यों ही नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। तो बात हम फिर भी कश्मीर की करते हैं। हम सिर्फ कश्मीर की नहीं करते, हम देखें जी, आप अगर बाकी लोगों का, मुझे नहीं पता स्टेट का नैरेटिव क्या है, हम तो ये कहते हैं कि जालिम चाहे पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान में है या जालिम इंडियन कश्मीर के अंदर मोदी है या मोदी जो फैशिस्ट है वो मुसलमानों के खिलाफ उधर है या माइनॉरिटीज के उधर खिलाफ
खिलाफ है, तो हमें यहाँ पर जो अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ लोग हैं उन पर भी बात करनी है, जो बलूचिस्तान में जुल्म होता है उसके खिलाफ भी बात करनी है, और जो कश्मीर के अंदर जुल्म का बाजार गर्म है उस पर बात करनी है। हमारे लिए दो क्लासें हैं, एक मजलूम है और एक जालिम है। हम मजलूम के साथी हैं, उसके साथ खड़े हो रहेंगे। गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आपने जो बोला 7 लाख से ज्यादा फोर्सेज हैं, इंडिया से बहुत लोग देखते हैं और उनका ये स्टांस होता है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं कश्मीर में, वो ब्लेम भी पाकिस्तान को करते हैं कि पाकिस्तान की साइड से आते हैं, इसलिए हमने अपनी फोर्सेज को ज्यादा रखा हुआ है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यानी उनका जो जवाब है, उनका जो स्टांस है वो ये है। बिल्कुल, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये हमारी दोनों कंट्रीज का डायलेमा है कि हम कोई किसी कन्वेंशनल वार में जा नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं। जब दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स होती हैं तो जो एक न्यूक्स के थ्रू आप वार लड़ते हैं वो उसके कंसिक्वेंसेस इंटरनेशनल होते हैं, वो पूरी दुनिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर कोई वार होगी तो वो न्यूक्लियर वार होगी। उस न्यूक्लियर वार को अवॉइड करने के लिए हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ते, हम गुरिल्ला वार्स करते हैं। इंडिया हमारी तरफ गुरिल्ला वार्स करता है, हम इंडिया की तरफ गुरिल्ला वार्स करते हैं। तो ये इल्जामात जो दोनों तरफ से है, आपका इशारा मुजाहिदीन की तरफ है कि हम यहाँ से हम मुजाहिदीन भेजते हैं, इंडिया भी यहाँ पे भेजता है। कलभूषण आता है, कलभूषण यादव आता है और इंडिया के इस तरह से स्पाइज आते हैं। तो इंडिया भी सेम पॉलिसीज फॉलो करता है, हम भी उस तरह की पॉलिसीज फॉलो करते हैं। इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। देखिए बात कर लेते हैं, ये जो पाकिस्तानी थे ये खुद को एडवोकेट कहते हैं, लेकिन एडवोकेट तो छोड़ो, ये तो मुझे बिल्कुल गबर बेवकूफ मूर्ख लग रहे हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं यार, पागल लोग हैं, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। आधे बात तो बोलते हैं मालूम नहीं है, ये बात मालूम नहीं है, वो बात मालूम नहीं है, लेकिन कश्मीर के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहाँ से आपको पता चलता है कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है? जो मीडिया आपको दिखाता है, आप लोगों का मीडिया, बकवास मीडिया। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है, लोगों को बंदी किया जाता है, मारा जाता है, घर तोड़ दिया जाता है, इनको बहुत दर्द होता है। किसी के खुद खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तुम लोगों को भिखारी, खुद के बारे में सोचो। बार बार किसी भी बात कर लो, मुद्दा ही कश्मीर है। इनको एक्चुअल में कश्मीर चाहिए, क्योंकि कश्मीर का लैंड चाहिए। इनको कब्जा करे हैं, बचपन से सीखते आए हैं कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है। तो ये लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं। भिखारी, तुम्हारा पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, खुद किधर जाओगे पता नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम्हें कश्मीर चाहिए। और ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि 370 इंडिया ने हटा लिया तो जो कश्मीरियों का हक छीन लिया। अरे भाई, तुम लोग कहाँ से आते हो? कितना बड़ा मतलब जाहिल हो तुम लोग। 370 वो किसी का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था? वो किसका लॉ अप्लाई हुआ था वो कश्मीर पे? वो इंडिया का था। तो इंडिया का हक था वो लॉ के ऊपर कि इंडिया चाहे तो इसको हटा सकता है। तो वही किया, वो कश्मीर इंडिया का एक स्टेट है। तुम लोग जितना प्रोपेगेंडा करना है करो ना, कौन सुनेगा भाई तुम्हारा बात? हाँ? और रही बात, तुम लोग बहुत बोलते हो इंडिया साइड कश्मीर के बारे में, लेकिन जो तुम्हारे साइड है, जो कश्मीर पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके लिए तुम लोग क्या करते हो? उसके लिए तुम लोग क्या किए हो 75 साल के अंदर? वो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर तुम्हारा ज्यादा आदमी तैनात है और वो लोग मर रहे हैं, बहुत दिक्कत में जी रहे हैं। जो भी है वहां पर लोग, वो लोग पाकिस्तान के एग्नेस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। हमारा कश्मीर में कितना लोग इंडिया के एग्नेस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। अगर उनको इंडिया कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उनका फ्रीडम एंड स्पीच नहीं है, उनको ह्यूमन राइट्स वायोलेशन किया है इंडिया ने, तो ये लोग तो प्रोटेस्ट करना चाहिए ना। कितने तुम देखते हो प्रोटेस्ट होता है। और जो यूके में बलूचिस्तान का लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो
अलग देश बनने के लिए, इंडिया के साथ मिल जाने के लिए। लेकिन तुम लोगों को वो पता नहीं चलता है और आगे बार बार मुंह उठा के कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर के बारे में बोलने के लिए। कितना जाहिलो लोग हो तुम। खुद का देश डूब रहा है, उसके लिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा जो सियासतदान है वो डुबा रहे हैं, खा रहे हैं, तुम्हें भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो प्रोपेगेंडा करना है इंडिया को लेकर। और ये एक वकील खुद को बोल रहा है, ये बोल रहा था कि जो इंडिया अगर डेवलप कर रहा है उसमें लोगों का क्या फ़ायदा, वो डेमोक्रेटिक चेंज कर रहा है, उनका कल्चर चेंज हो रहा है और वो जो दूसरे लोगों को लाकर वहाँ पर बैठा रहा है। डेवलप करना ये जो लोगों के लिए, कोई स्टेट के लिए ये गलत बात है। तुम्हारे जैसा मूर्ख लोग ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर तो डेवलप नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम्हें तो बचपन से सिर्फ जिहादी और दुश्मनी सिखाया जाता है। अपना भी डेवलप नहीं सिखाया जाता है, ना ही देश के लिए। तो तुम्हें तो ऐसे ही लगेगा, तुम्हारा जैसा सोच है वैसा ही बिहेवियर है। कोई देश अगर उसका कोई स्टेट में डेवलप कर रहा है, इम्प्रूवमेंट लाता है, इन्वेस्टमेंट लाता है, कंपनियां बैठाता है, तो वहाँ का लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है, जॉब मिलता है, इनकम बढ़ता है, उनको जो बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। और ये बेवकूफ़ पाकिस्तानी, गवार पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि डेवलप करने से उनका डेमोक्रेटिक चेंज होता है, उनका कल्चर को डेवलप से लेकर क्या लेना देना भाई। कश्मीर में इंडिया G20 कर रहा है, दूसरे कंट्री का जो G20 का मेंबर है वो आएंगे तो उनका मीडिया आएगा तो पता चलेगा दूसरे कंट्री को। वैसे इसीलिए तो इंडिया करवा रहा है, इंडिया इसीलिए करवा रहा है G20 का मीटिंग कश्मीर में, क्योंकि हर देश को जो G20 का मेंबर है और जो फ्रेंडली कंट्री है वो लोग आए और आकर देखे एक्चुअल में जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर को लेकर, बार बार UN के सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर, दूसरे कंट्री में जाकर, तो वो सच्चाई सब कंट्री को पता चले कि एक्चुअल में कश्मीर में हाल क्या है लोगों का, लोग कितना खुशहाल है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे कि मुस्लिम कंट्री भी वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये बात हजम नहीं होगा और बार बार बोलते रहते हैं कि इंडिया 7 लाख 9 लाख आर्मी वहाँ पर तैनात किया है। इंडिया 7 लाख 9 लाख अगर वहाँ पर आर्मी तैनात करेगा, इंडिया का टोटल आर्मी 14 लाख के करीब होगा, लेकिन उसको वही बॉर्डर है और किधर नहीं है क्या? हाँ है, थोड़ा ज़्यादा कश्मीर में आर्मी है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा कंट्री है, हर बॉर्डर पर आर्मी तैनात है। लेकिन इन लोगों को तो प्रोपेगेंडा करना है, आर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, 7 लाख है। क्यों? क्या मच्छर उड़ाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं? और रही बात, ये लोग खुद मानते हैं कि वहाँ से ये लोग आतंकवाद भेजते हैं और बोलते हैं इंडिया भेजता है अपना स्पाई। अरे स्पाई भेजना दूसरी बात है, आतंकवाद भेजना दूसरी बात है। आतंकवाद भेजते हो यहाँ पर आकर लोगों को मारने के लिए। स्पाई भेजना, हमारा जो स्पाई जाते हैं पाकिस्तान को, वो जाते हैं वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ना कि किसी को आम आवाम को मारने के लिए। लेकिन तुम लोग जिहादी यहाँ पर आते हो सिर्फ मारने के लिए लोगों को। और इनका अंदर देखो ना कितना जहर भरा है, कितने मतलब खुद को एडवोकेट कहते हो। इसी तरह का अगर कोई एडवोकेट है, वो कैसा केस लड़ रहा होगा लोगों का। इस तरह का पाकिस्तानी है जो मतलब इनके बारे में क्या ही बोलो। और रही बात कि हर बात में ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी एंटी मुस्लिम है,
मुस्लिमों के ऊपर जुल्म करता है, मुस्लिमों के ऊपर जुल्म करता है। तुमसे ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं और ये मोदी जी को वो खुद पसंद करते हैं और वोट देते हैं, किसी को प्रेशराइज नहीं है। जितना तुम्हें वहाँ पर फ्रीडम है उससे कहीं ज़्यादा गुना यहाँ पर मुस्लिम सेव है एंड फ्रीडम है, और वो मोदी जी के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन तुम लोगों को तो प्रोपेगेंडा करना है, कश्मीर लेना है, भोगते रहना है। कुत्ते हो तुम लोग। कुत्ते का जो पूंछ है ना कभी सीधा नहीं होगा, वही तुम्हारा सोच है, कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही भोगते रहो, भूखा मरो और रोटी के लिए तरसते रहो, पाकिस्तान को डुबाओ। इंडिया को बर्बाद करने के चक्कर में इंडिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अभी जो G20 मीटिंग होने वाला है उसमें जो जो मेंबर कंट्री है वो आएंगे, उनको पता चलेगा, बड़े बड़े कंट्री आ रहे हैं, उनको पता चलेगा कि कश्मीर में एक्चुअल में लोग कितना खुशहाल है और जो क्या हो रहा है। तो उसके बाद पाकिस्तान का जो पुश किया वो निकल जाएगा, और जो प्रोपेगेंडा करता ना ये और नहीं हो पाएगा, ये मैं बोल देता हूँ पहले से। इसीलिए मोदी जी वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। और रही बात कश्मीरी, जो इंडिया साइड का कश्मीरी, वो प्राउड फील करते हैं वो इंडियन है, वो जो हिंदुस्तान में रहते हैं, और वो अपने दिल से अपने कंट्री को प्यार करते हैं। ये बात वो खुद बार बार हर किसी पाकिस्तान को इंटरव्यू में बताए हैं। लेकिन ये गब्बार जो मूर्ख लोग ये कहाँ से रहते हैं पता नहीं, ये इनका क्या पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है, वो दिखाई दे रहा है इसी बातों से। मीडिया का जो झूठा मीडिया का रिपोर्ट देकर बकबक कर देते हैं, आगे जहर भर लेते हैं अंदर। इन लोगों का क्या बताएं हम। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और इन जिहादियों के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही पाकिस्तान लोगों को मैं काउंटर जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।